कहावत है ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, या बीज हैं सर। हम लोग तो जितना आप हमको बोइएगा सर, हम तो उठ ही जाएंगे। तो वही बात देवेंद्र जी के साथ है, जितना इनको सताया जा रहा है उतना हम लोग उनके समर्थन में है। चयन करना चाहिएगा आप लोग? हम लोग को देवेंद्र नाथ जैसा। क्या खासियत होना चाहिए? उसमें सब कुछ खासियत है। यहाँ का बेटा है, झारखंड का माई माटी के बारे में सोचता है, गरीब बच्चा से एक परिवार से बिलोंग करता है। वाह, जेबी कैसे जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर भी देख रहे हैं, जिस ऑफिस में भी देख रहे हैं, बाहर के लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और हमारे झारखंड के लोग जो हैं एकदम परसेंटेज में माइनस पर चला जा गया है। हम लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग रोज़गार चाहते हैं, हम लोग भलाई, झारखंड का भलाई चाहते हैं कि ये धुआं नहीं है, ये तो आग उगला हुआ है, आग सुलगा हुआ है जो पूरे झारखंड में सर। और रांची में तो एक तरफा, जैसे आपने बोला कि भाई एक त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय नहीं है सर, ये सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र जी हैं। सभा के अंदर कांके विधानसभा के खिजूरटला जगह पे है और ये बिल्कुल ही रांची शहर के अंदर ही पड़ता है और कांके विधानसभा पड़ता है। हालांकि रांची लोकसभा में जिस तरह से चुनाव का माहौल जो है एक त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। लोग कहते थे कि अब की बार जेबी केसेस को हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जेबी केसेस का माहौल इस जगह पे बन पाया है या नहीं? क्या जयराम महतो का विचारधारा जो है, जो विचारधारा वो झारखंड में फैलाने का काम कर रहे हैं, वो विचारधारा यहाँ तक पहुँचा है कि नहीं? सारी चीज़ों को जानेंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला, ये सच्चाई आखिरकार यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। दादा जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम है। क्या लगता है इस बार चुनाव का माहौल है, रांची के बीचों बीच आप लोग रह रहे हैं, किस तरह का देखने को मिल रहा है? यहाँ पर देखने का ऐसा मिल रहा है हम लोगों को कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे हैं कि हम लोग 1932 का जो खतियानी जो जयराम महतो जी उठाए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम लोग उनको तहे दिल से उनका हम लोग शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और उनके पीछे हम लोग अपना वक्त को पूरा का पूरा हम लोग कुर्बानी करेंगे। तो अब 1932 खतियान को मुद्दा मान रहे हैं, वगैरह जिस तरह से झारखंड में रोजगार का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से सिटिंग सांसद ने भी बहुत सारे वादे किए होंगे, वो सब वादे कितना पूरे हुए हैं? किसी भी तरह का आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया है। इसलिए कि आज हम जहाँ पर भी देख रहे हैं, जिस ऑफिस में भी देख रहे हैं, बाहर के लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और हमारे झारखंड के लोग जो हैं एकदम परसेंटेज में माइनस पर चला जा गया है। हम लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग रोज़गार चाहते हैं, हम लोग भलाई, झारखंड का भलाई चाहते हैं हम लोग। तो क्या आप बदलाव की गुंजाइश कर रहे हैं? क्या बदलाव की पूरी गुंजाइश है और हम लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह से भी हो, जितना मेहनत करना पड़े हम लोग करके और बदलाव चाहेंगे। बदलाव की उस उम्मीद में किसका आशा दिख रहा है आप लोगों को? हम लोग को तो ज़्यादा से ज़्यादा जयराम महतो जी दिख रहे हैं। जयराम महतो जी तो फिर पूरे झारखंड में हो या फिर गिरिडीह में वो लीड कर रहे हैं। रांची लोकसभा में ऐसा क्या चेहरा है आप लोग के? रांची लोकसभा चेहरा में तो हम लोग इन्हीं को देख रहे हैं, आगे और किन्हीं को नहीं देख रहे हैं। इसलिए कि कैंडिडेट में जो भी है देवेंद्र नाथ महतो जो है, हम उनका नाम हमको पूरी तरह से याद नहीं था इसलिए नहीं बताए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो हम लोग उन्हीं को मदद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? रामकृष्ण महतो। क्या लगता है इस बार रांची के बीचों बीच से किस तरह का धुआं उठ रहा है? क्योंकि पिछले जो है बीजेपी कांग्रेस का ही बोलबाला चला करता था, लेकिन दादा ने कहा कि इस बार 1932 खतियान की जो बात कर रहा है उसको हम समर्थन करेंगे। आपका क्या राय परामर्श है? मेरा राय है सर कि ये धुआं नहीं है, ये तो आग उगला हुआ है, आग सुलगा हुआ है जो पूरे झारखंड में सर। और रांची में तो एक तरफा, जैसे आपने बोला कि भाई एक त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय नहीं है सर, ये सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र जी हैं। एक तरफा चल रहा है, एक तरफा चल रहा है। त्रिकोणीय सर, सब सारे पार्टी के लोग हैं, सब तो अपना अपना विचार देगा, लेकिन जो धरातल पे दिख रहा है, आज हमारे गांव में इतना भीड़ दिख रहा है, ये तो गवाही दे रहा है सर जी कि एक तरफा मुकाबला होगा। तो और इन लोगों, जैसे कि आप लोग बीजेपी सेंट्रल पे जगह है उनका, तो बीजेपी को लोग भरोसा ज़्यादा कर रहे हैं, फिर आप लोग एक निर्दलीय प्रत्याशी पे इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? निर्दलीय प्रत्याशी को हम लोग इसलिए भरोसा कर रहे हैं कि झारखंड जो आज 24 साल में जो ठगा हुआ है, 24 साल में जो सपना दिखाया गया पूरा नहीं हुआ। सदन में झारखंड के बारे में कोई बोल नहीं रहा है। झारखंड का जो पीड़ा है, जो दर्द है, संसद भवन में तो कोई चिल्लाने नहीं सक रहा, ना बोलने सक रहा है सर। यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं सारे जाके अपना बस रोटी सेक के आ जा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं जयराम जी जो हैं वो सदन पे दहाड़ेंगे, ये तो सबको पता है। आज झारखंड में जिस तरह से उनका एक विचारधारा जो फैला है, वो विचारधारा और वो उलगुलान कहीं ना कहीं दिल्ली का कुर्सी हिलाएगा सर। तो क्या लगता है कि जिस कैंडिडेट का आप लोग तारीफ कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो की, जहाँ पे आप रांची लोकसभा से जो लीड कर रहे हैं, वो तो अभी हटवार जेल में है, कैसे पॉसिबल है वो सब? यही तो बात है कि अगर आदमी अंदर है, बावजूद उसके लोगों में इतना जोश है, तो आदमी बाहर रहता तो फिर तो जो परिदृश्य आप देख रहे हैं वो एकदम बदला हुआ रहता। और कहीं ना कहीं सर एक कहावत है ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, या बीज हैं सर हम लोग, तो जितना आप हमको बोइएगा सर हम तो उठ ही जाएंगे। तो वही बात देवेंद्र जी के साथ है, जितना इनको सताया जा रहा है उतना हम लोग उनके समर्थन में हैं। और कहीं ना कहीं सर लोगों के साथ आज जो राजनीतिक दल या जैसे भी षड्यंत्र के तहत उनको जैसे भी डाला जा रहा है, कम से कम ये तो लोगों का जो चेहरा है सामने आ रहा है कि भाई पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। अगर आप हार रहे हैं तो हारा हुआ लोग अपना पॉलिटिक्स और जो जितना भी तरह का षड्यंत्र रच के उनको बाहर नहीं आने दे रहा है, तो कोई बात नहीं सर, एक देवेंद्र अंदर है तो बाहर तो हजारों है ना सर। तो इस भीड़ को देख के आप क्या संदेश दे रहे हैं दूसरा नेता मंत्रियों को कि अगर वो बाहर में होते तो कुछ अलग परिदृश्य होता, आप अंदर किए हैं फिर भी ये परिदृश्य दिख रहा है, इससे क्या मैसेज पास करना चाह रहे हैं? देखिए मैसेज है सर सभी नेताओं को, सभी दलों को, पॉलिटिक्स में सर एक पारदर्शिता होना चाहिए। पॉलिटिक्स में सर एक सच्चाई के साथ में कोई भी काम को कीजिए। लोगों को आप सपना दिखा रहे तो सपने को पूरा कीजिए, झूठा सपना मत दिखाइए। और कहीं ना कहीं अगर लोगों में दुख दर्द है तो लोगों के बीच जाइए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। आज हमारा बस्ती खिजूरटोला बस्ती सर ये आदर्श ग्राम के नाम से जाना जाता है सर, ठीक है। इस आदर्श ग्राम को बनाने में हमारा योगदान है, ना कि नेताओं का योगदान है जी। अगर हमारे गांव में नेताओं का योगदान रहता तो कहीं ना कहीं हमारा जो आदर्श ग्राम जो हम लोगों ने कल्पना किया है वो और पुरजोर से इसको हम लोग बढ़ावा देते। लेकिन जितने भी नेता आए, लोगों ने सपना दिखाया, लोगों ने लालच दिया, उसके बाद अपने दिशा के हिसाब से हम लोग काम करते गए, लेकिन गांव के उत्थान और विकास के लिए कोई काम एक बड़ी सवाल रहेगी, आप जो जितना भीड़ का आप आकलन कर रहे हैं, उस भीड़ को कहीं ना कहीं जब नेता मंत्री, जब मोदी का लहर चलता है, रोड शो होता है, तो लोग उस तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या लगता है कि ये जो भीड़ आपके साथ खड़ी है, कल के दिन में वो आपके साथ? देखिए सर अभी के डेट में जितने भी नेता हैं ना, वो सर्कस का बंदर जैसा हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब कहीं से नहीं सक रहा है तो रोड शो पे उतर जा रहे हैं। और आप ये भी आकलन लगाए होंगे कि रोड शो में भी लोगों को बस बंदर ही समझा जा रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लोग बस तमाशा देख रहे हैं, उसके बाद अपने अपने दुख दर्द को समेटे फिर घर वापस लौट रहे हैं। किसी को ये नहीं लग रहा है कि रोड शो होगा तो हमारा दुख दर्द मिटेगा। लोगों को पता है कि अब हम वोट बदलेंगे, अपना ये प्रत्याशी बदलेंगे, वोट को सही जगह पर देंगे, तभी जाके हमारा ये दुख दर्द और जो बदहाली जो है वो बदलेगा सर। देवेंद्र नाथ महतो के जीत का गुंजाइश कितनी हो रही है यहाँ पे? हमारे तरफ से तो सर 100%। 100%। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस कुछ भी लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ छोटे? स्मृति महतो। जेबीकेएस का टी शर्ट पहन के बैठी है, किसको जान रही है, किसको लीड रोल मान रही है? देवेंद्र नाथ महतो जी। देवेंद्र नाथ महतो को और जयराम महतो को। क्या लगता है कि उन लोग जब चुनाव प्रचार में तुम भी आई हुई हैं तमाम माताएं बहनों लोग के साथ, लगता है कि वो जीत पाएंगे? हाँ, पूरी अपनी उमंग के साथ पूरी तरह से बोल सकती हूँ कि देवेंद्र नाथ महतो ही जीतेंगे। वो अभी जेल गए हैं, किसके लिए गए हैं पता है तुम्हें? हाँ, वो जेल गए हैं इसीलिए क्योंकि हमारे जो जेपीएससी का एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ था, तो उन्होंने वो इसके लिए ये आंदोलन किए थे। तो उनके कुछ लोग उनको ये सब करके उनको जेल में ये किए हैं। उससे जेल से रिहा होने को लेकर कुछ संदेश रहेगा तुम्हें देवेंद्र भैया को? हाँ, चाहे जीत को लेकर जिस तरह से इतना प्रचार प्रसार चल रहा है, कैसा लगता है जीत हासिल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। आगे इस तरह से समर्थन देगी ना तुम भी? हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? लीला देवी। क्या लगता है कि आप लोग जिस समर्थन का, जिस कैंडिडेट का आप लोग को उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो अभी हटवार जेल में बंद है, क्या लगता है कि उसको जिता दीजिएगा इस तरह से? जिता देंगे 100% जिता देंगे उसको। कैसे दूसरे नेता मंत्री में भरोसा क्यों नहीं रह रहा आप लोग को, जो इसको जिताने की बात कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो तो खाली पैसा का लालच हो गया है। सबको लालच दे दे के सबको ही कर के रख दिया है। फिर वही बात रह रहा, आप रांची के एकदम
अंदर में रह रहे हैं, फिर इस तरह का रोजगार कुछ मिल खरीद के रख लेंगे नहीं, रोजगार हम लोग कुछ ही कर मिला रहे है कि नहीं आप लोग को? कुछ नहीं मिला है, सरकार से काफी नाराज दिख रहे हैं आप लोग। हम लोग नाराज है। नाराज है? हाँ नाराज है, 5 साल के कार्यकाल से खुश नहीं है? नहीं है, कुछ काम ही नहीं किया, नहीं जाते हैं, नहीं जाते नहीं जाते, नहीं जाते। आप लोग नहीं जाते। अच्छा बताइए ना कि कैसा नेता चयन करना चाहिएगा आपको? हम लोग को देवेंद्र नाथ जैसा। क्या खासियत होना चाहिए? उसमें सब कुछ खासियत है। यहाँ का बेटा है, झारखंड का माई माटी के बारे में सोचता है, गरीब बच्चा से एक परिवार से बिलोंग करता है। वह जेबी केसेस जिंदाबाद जिंदाबाद। ए दीदी बताइए ना, जेबी केसेस का इस तरह से मेंटेलिटी अचानक से दिमाग में आ जाना क्या संदेश दे रहा है? हम लोग को अपना बाल बच्चा का भविष्य के लिए हम लोग को ये सब करना पड़ता ही लड़ाई सही है। हाँ।